ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार परिश्रम, पुरुषार्थ, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, लोक कल्याण और सद्गुणों से जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उनका पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। मैनाक के शिव विरोध के उपरांत भी पार्वती अपनी सखियों सहित शिव आराधना के लिए हिम शिखर पर आ पहुंची। आकाश से देवराज इंद्र और देवगण देखते हैं तो उन्हें भविष्य उज्ज्वल दिखाई देने लगता है। उसी समय कामदेव वहां आते हैं। इंद्र उनका सहयोग मांगते हुए भगवान शिव के मन में अनुराग उत्पन्न करने की कामना करते हैं। पार्वती शिवाराधना कर रही है, तभी कामदेव रति के साथ वहां आकर मादकता, रमणीयता और उत्तेजना उत्पन्न कर शिव के मन में अनुराग उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कामदेव के पुष्पबाण से शिव क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं। रति विलाप करती रह जाती है। शिव की क्रोधाग्नि को ब्रह्मा अश्व रूप में सागर में विसर्जित करते हैं। रति कामदेव की भस्म उठाकर शिव से उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना करती है। शिव बताते हैं कि कामदेव अनंग रहेगा और द्वापर में कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लेगा। कामदेव के भस्म होने से तारकासुर निर्भय होकर अट्टहास करता है, किंतु पार्वती तपस्विनी वेश में पिता से आज्ञा लेकर हिम शिखर पर शिवाराधना के लिए आती है। पिताजी ने पार्वती को उसकी आराधना की आज्ञा दे दी। पिताजी को क्या हो गया है? और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? नहीं, ये अत्यंत अशोभनीय है। वो बभूतधारी, वो पार्वती का पति बनने के योग्य नहीं है। नहीं, मैंने निर्णय लिया है, पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए अनुमति? तो तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? तो फिर कैसे प्रश्न पूछते हैं? पिताश्री,
आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बताइए, कौन है ये शिव? कितनी बड़ी विभूति है ये शिव, जिसके लिए हमारी बहन पार्वती को कठोर तपस्या का कष्ट उठाना पड़ रहा है? मुझे बताओ तो, सत्य क्या है, तथ्य क्या है? कौन है ये शिव? ये शिव, ये शिव, ये शिव, ये शिव। मैनाक, मैनाक, कौन हो तुम? वही जिसे तुम खोज रहे, जिसके लिए तुम विकल हो। नहीं नहीं, मैं विकल नहीं हूं। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हें खोजने की? आवश्यकता है। कहा ना, नहीं है। स्वयं अपने साथ छल मत करो। कैसे हठधर्मी हो तुम? और तुम हो कौन? वही जिसे तुम्हारे भीतर रहना था, किंतु बाहर रहना पड़ रहा है। शब्द जाल में मुझे मत उलझाओ और अपना परिचय दो। मैं तो तुमसे भली भांति परिचित हूं, तुम भी मुझे जान लो। मैं शिव तत्व हूं। तो तुम परिचित हो मुझसे? बताओ मैं कौन हूं? तुम अज्ञान हो। शिव तत्व, जब जानते हो कि मैं अज्ञान हूं तो फिर दूर रहो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? दुर्बल से कैसा भय? दुर्बल? मैं दुर्बल? तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं यदि किसी प्राणी के मन बुद्धि में बैठ जाऊं तो पल ही पल में लाखों प्राणियों को मृत्यु के मुख में धकेल सकता हूं। मेरी शरण में आकर ही हिंसा रक्त की नदियां बहा देती है। परिवार से लेकर राज्य तक उसमें लील जाती है। मेरे चरणों का आश्रय पाकर ही ईर्ष्या, कुबुद्धि, दुर्भावना, दुष्कृति, युद्ध, कलह, विवाद और शत्रुता को जन्म देती है। मेरे भीतर जब घृणा की आंधी उठती है तो एक प्राणी दूसरे के प्राणों का प्यासा हो जाता है। मुझसे उत्पन्न असत्य और छल जब नंगा नृत्य करते हैं तो समूचा जगत कांप उठता है। और तुम मुझे दुर्बल कहते हो? क्या तुम ये सब कर सकते हो? ऐसी विनाश लीला करना गर्व की नहीं, लाज की बात है। मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा करना धर्म भी नहीं है मेरा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं जन जन के मन में शांति, प्रेम, सत्य और अहिंसा की सरिता प्रवाहित कर उन्हें एक सुखद, शांतिमय और आनंदपूर्ण जीवन दे सकता हूं। तुम्हारे अहंकार के अंधकार से दूर रहकर प्राणी मात्र को वो प्रकाश दे सकता हूं जो जीवन को धन्य और कृतार्थ कर सके।
मेरी शक्ति विनाशक नहीं, रचनात्मक है। बस बस, धरती के मानव को देखकर रचनात्मक शक्ति का कुरूप परिणाम देखा है मैंने। जो कुरूप परिणाम तुमने देखा है वो मेरी रचनात्मक शक्ति का नहीं, तुम्हारी विनाशक शक्ति का है। मैंने तो सदा आत्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्राणी सौंदर्य प्रेमी और सृजनशीलता का समर्थक है, वही मैं करता हूं। तुम दुष्ट, नीच और कायर हो। यदि तुम मेरे मार्ग में बाधक बने तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। वो तुम्हारे वश में नहीं है। क्रोध में मुझे अपशब्द कहना भी तुम्हारी अज्ञानता ही है। अपशब्द कहकर दुष्टता तुम कर रहे हो, फिर भी दुष्ट मैं हूं। अपनी बहन पार्वती की शिव आराधना के उच्च उद्देश्य से असंतुष्ट तुम हो, फिर भी नीच मैं हूं। शिव की भक्ति से भयभीत तुम हो, फिर भी कायर मैं हूं। उल्टा सोचते, बोलते और करते हो, इसीलिए परिणाम भी उल्टे होते हैं। तभी तो तुम्हारा नाम अज्ञान है। चुप हो जा रे वाचाल। मेरे सोचने, बोलने या करने पे बोलने वाला तू कौन होता है? किसने दिया तुझे यह अधिकार कि तू मेरे बारे में माप तोल कर सके? मेरी बहन पार्वती के विषय में बोलने वाला तू कौन है? बोलता क्यों नहीं दुष्ट? मैं दुष्ट नहीं, इष्ट हूं। कहा ना, मेरा मूल स्थान तुम्हारे भीतर है। परंतु वो तब होता है जब तुम ज्ञान होते हो, जब अहंकार का तुम्हें ढककर अंधकार में ढकेल देता है। तब तुम ज्ञान नहीं रहते, अज्ञान हो जाते। तब मैं भी वहां नहीं रह सकता, बाहर निकल आता। रे अधम, मुझे अहंकार और अंधकार से ढका हुआ अज्ञान कहने का साहस तूने कैसे किया? जानता है, मैं जो भी कुछ सोचता, कहता और करता हूं, वही रीति और नीति संगत होता है। यही है वो अहंकार, यही है वो अंधकार, और यही है वो अज्ञान, जिसके कारण जगत में अशांति व्याप्त होती है। इसलिए हे अज्ञान, अपने इस आग को तोड़ दो, मिटा दो इसे, खंडित कर दो इसे, ताकि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं। हट! भीतर प्रवेश कर सकूं? क्यों करने दूं मैं तुम्हें अपने भीतर प्रवेश? दूर हट! बड़ा शिव तत्व बनता है, ना किसी को कुछ सोचने देता है, न ढंग से कुछ करने देता है। जा जा जाकर अपने शिव में समा जा। शिव में तो सारा जगत समाया हुआ है। अब तो शिव को जगत में समाना है, और मुझे तुम में। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों चाहता है मुझ में समाना? तू है क्या? क्या होता है इस शिव तत्व में? शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति। प्रकाश होता है जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहां है? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है, और बुद्धि
लोक कल्याण में प्रवृत्त होती। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता। फिर वो जब तब के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है, करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। हे शिव ज्ञान, शिव ज्ञान, चरित्र, परहित, पर कल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक न बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। देवर्षि, आप? हाँ, तुम्हारे हित का विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा हित? पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है? मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है। आज से लेकर 1 मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, वन में अकेली, भूखी प्यासी। न जाने मेरी पुत्री का क्या होता होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देव ऋषि। मेरा पधारना तो हुआ महारानी, किंतु आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं क्यों तनी हुई हैं? मेरी एकमात्र पुत्री है, अकेली सुनसान पर्वत पर तपस्या का हट करके बैठी है। ऐसे में चिंता स्वाभाविक ही है ना देव ऋषि? हाँ, स्वाभाविक तो है ही, किंतु व्यर्थ भी है। नारायण नारायण। व्यर्थ है? हाँ महारानी, आपको अपनी पुत्री के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो इस समय शिव महिमा व्रत कर रही है, जिसके पूर्ण होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होगी? अवश्य होगी, और केवल पार्वती की ही क्यों, भविष्य में जो भी कन्या पति प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करेगी, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पार्वती द्वारा किया गया ये व्रत भविष्य में कन्याओं के लिए वरदान और आदर्श होगा। नारायण नारायण। शिव कृपा द्वारा ही जन जन को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद के ये वचन अक्षरशः सत्य है। भोलेनाथ की कृपा के पात्र सदा संतुष्ट व सुखी रहते हैं। दुखी वे ही होते हैं जो शिव विमुख होते हैं, और ऐसे दुष्कर्मियों को कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। देवराज इंद्र और देवगण भी अभी तक द्विविधा के कारण लक्ष्य से दूर थे। इसीलिए वे कामदेव दहन के पश्चात ब्रह्मा जी की शरण में आए। कामदेव का दहन तो निश्चित था देवराज। निश्चित था? शिव शंकर जैसे महान योगी और वैरागी को, जिसका तीसरा नेत्र ज्वाला उगलता है, कामदीप्त करना क्या सरल कार्य है? कामदेव ने दुस्साहस किया और अपने कर्म का फल भोगा। विधि के विधान के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। कामदेव को एक न एक दिन अलग होना ही था। ब्रह्मदेव, ये सब मेरे कारण हुआ है। कारण पर नामांकन तुम्हारा होगा, किंतु घटना तो विधि के विधान के अनुसार घटित हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव की चिंता ना भी करूं तो भी तारकासुर की गतिविधियां चिंता को जन्म देती हैं। कामदेव के दहन के पश्चात तो वो और भी अधिक उद्दंड और क्रूर हो गया है। अब तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहा परमपिता, क्योंकि उसका विचार है कि शिवपुत्र होगा नहीं और वो मरेगा नहीं। निर्बुद्धि है वो। बुद्धिमान होता तो वो ये सब ना करता जो वो कर रहा है। दुर्बुद्धि है वो, इसीलिए अब उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से अत्याचार बढ़ेंगे, और अत्याचार बढ़ने से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की हमारी सारी की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब होगा, किंतु तुम्हारे लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुमने जो कुछ बताया वो तारकासुर के भावी और संभावित कार्यक्रम के विषय में बताया, किंतु विधि के निश्चित कार्यक्रम के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। हाँ परमपिता, वो तो नहीं है। तो फिर शांत हो जाओ। इस समय केवल यही संकेत दे सकता हूं तुम्हें कि कामदहन के पश्चात शक्ति स्वरूपनी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। ये तो हमारे पक्ष में शुभ लक्षण है। और तारकासुर के विषय में अशुभ। मैंने सदा इस सत्य को दोहराया है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके शुभ परिणाम विलंब से ही सही, किंतु प्रकट अवश्य होते हैं। फिर भी क्या? अब भी मन में कोई शंका है? इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। काम दहन के पश्चात
शिव पार्वती विवाह की सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं परमपिता। आशान्वित होने के पश्चात भी तुम बार बार निराशा के सागर में डूब जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है? क्या तुमने शिव भक्त ऊष्मा के मृत पुत्र के जीवित होने की कथा नहीं सुनी? शिव की कृपा से जब मृत पुत्र जीवित हो सकता है तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी देवराज? ब्रह्मदेव, ये घुष्मा कौन थी? इसके मृत पुत्र की क्या काय? सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, संतानहीन। उसकी पत्नी सुदेहा और वो दोनों संतान के न होने से दुखी रहते थे। फिर भी सुधर्मा को आशा थी कि उसके घर पुत्र अवश्य होगा। एक बार आइए, धन्य भाग्य मेरे जो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, बाहर आओ, देखो कौन आया है। बाहर आए बिना बता दो कौन आए हैं। विराजी नहीं, सौभाग्यशालिनी नहीं, महान ज्योतिषी चंद्रवीर के दर्शन करने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही होगा। मैं इन्हें तुम्हारा भविष्य बताने के लिए साथ लाया हूँ। पल भर में बता देंगे कि तुम्हारा पुत्र इस आंगन में मीठी किलकारियां कब भरेगा। बाहर आओ। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भाव। जलपान ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती तो मैं हूँ महाराज। मेरी हथेली की रेखाओं को देखकर ये बताइए कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। कुछ बताइए ना महाराज। मेरे भी घर आंगन में तोतले तोतले बोलों की मिठास कब गूंजेगी महाराज? कुछ बताइए ना देखकर। देखो सुधर्मा, जिस प्रकार हम गुड़ और मिष्ठान पचाते हैं, उसी प्रकार हमें करेला और नीम को पचाने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात क्या है महाराज? देखो मित्र, हम ज्योतिषियों के कुछ नीति और नियम होते हैं। हम कटु सत्य नहीं कहते, मधुर असत्य भले ही कह दें, किंतु तुम्हारी पवित्र भावनाओं को देखकर यह कटु सत्य हमें कहना ही पड़ेगा। क्या कोई अशुभ बात है महाराज? अशुभ नहीं तो शुभ भी नहीं है। हमारा यथासंभव प्रयास होता है हम जिसका भविष्य बताएं उसके मन को पीड़ा न पहुंचे, किंतु अंधकार में रखना भी तो पाप है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी पत्नी का मुखमंडल और हाथ की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, इसके हाथ से एक ऐसा कार्य होगा जो अमंगलकारी होगा, जिसका इसको प्रायश्चित करना होगा। इससे अधिक कटु सत्य और क्या कहूं। मुझे दुख है मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो तुम्हारे अनुकूल नहीं। पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती।
स्वामी, स्वामी। सुनो जी। हाँ? मैंने कुछ विचार किया है। वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तुमने भी किया है? मैंने तो निर्णय ले भी लिया है। कैसा निर्णय? हमें संतान तो चाहिए ना, वंश चलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? मैं दूसरा विवाह कर लूं? घर में तुम्हारे लिए सौत ले आऊं? नहीं, कभी नहीं, असंभव। ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो क्या हम निसंतान मरेंगे? नहीं नहीं, हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तनिक सोचो, हमारे मुख में अग्नि कौन देगा? सुदेहा, ऐसी बातें करके मुझे विचलित मत करो। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम ही बताओ, हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। किंतु मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे पहले किया था। अच्छा बताओ, इस जगत में ऐसा कौन नर नारी है जो संतान की चाह न रखता हो? संतान की चाह तो मुझे भी है, पर संकोच कैसा और विलंब क्यों? मेरी छोटी बहन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र होगा ना? तुम घुष्मा की बात कर रही हो? हाँ, तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। वैसे भी उसे मैं सौत तो समझूंगी नहीं। छोटी बहन को सौत कौन समझता है? उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र होगा ना? ठीक है सुदेहा, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। हाँ कहो। कुछ कहने के पहले इतना अवश्य समझ लेना कि मैं अपनी बात मनवाकर ही मानूंगी। हाँ, घुष्मा परम शिव भक्त है। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। नारी त्याग, धैर्य, ममता और शालीनता की प्रतिमूर्ति होती है, और ये ही उसके आभूषण है। अपने इन्हीं गुणों के कारण युग युग से वो अपने ममतापूर्ण और स्नेहपूर्ण शीतल स्पर्श से जगत को सुख देती आई है। नारी की ये मंगलमयी भावनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्रेरित होती है। यदि ये भी कहा जाए कि समस्त ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली जगतपति शिव के इंगित मात्र से ही गतिमान और संचालित होती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।